गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए आ गए हैं हम किचन में। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो ये जो है मैंने करेले रात में काट के रखे थे, उसे धोकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करेले की रेसिपी तो हर किसी को आती है, इसलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। बस करेले अभी फ्राई कर रही हूँ। ये हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे, तब तक हम कर लेंगे दूसरी तैयारी। जो रात के चावल बचे हुए थे उसे निकाल लेंगे अलग और कुकर में ताज़े चावल बनाएंगे। और जल्दी से एक साइड में चावल, एक साइड में दाल हो जाएंगी और एक साइड में मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी हर चीज़ बन जाती है। तो मेरा खाना 7 बजे तक के पूरा किचन क्लीन वगैरह हो जाता है और सब काम 7 बजे तक के हो जाते हैं किचन के। चलिए अब चावल निकाल लेते हैं और उसे धोकर चढ़ा दूँगी कुकर में। तो इसे अच्छे से पहले धो लूँगी, फिर इसे चढ़ा दूँगी। और अभी मौसम बारिश का है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इस वजह से एकदम अंधेरा छाया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन अभी सुबह के 6 बज रहे थे। और दिल तो होता नहीं सुबह सुबह उठने का, क्योंकि ऐसा मौसम रहा तो ऐसा लगता है कि रज़ाई से अब बाहर ही ना निकलो। लेकिन हमारा की स्कूल होती है और सबके टिफ़िन रहते हैं, इसलिए जल्दी से उठकर खाना बनाना पड़ता है। तो चलिए अब मैं चढ़ा लेती हूँ जल्दी से चावल और करते हैं बाकी की तैयारी। यहाँ मेरे करेले भी अच्छे से फ्राई हो चुके थे, तो इसे ही मैं अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। चलिए तब तक हम आटा गूँध लेते हैं। एक साइड मेरे चावल चढ़ चुके हैं, वो भी बन जाएंगे और एक तरफ सब्ज़ी बन रही है। तब जल्दी जल्दी हम आटा गूँध लेते हैं। आटा गूँधकर उसकी लोई बना लूँगी फटाफट, ताकि जल्दी से रोटी डालने में आसानी होगी। देखिए आटा गूँध के हो गया रेडी। अब मैं बना लूँगी इसकी छोटी छोटी सी लोई, क्योंकि अगर लोई बना के रख लो आटे की तो रोटी डालने में परेशानी नहीं होती, जल्दी जल्दी हमारी रोटी बन जाती है। और टाइम अगर कम रहा तो फिर ऐसी लोई बना के रख लो आटे की, तो जल्दी जल्दी रोटी बना सकते हैं। इस वजह से मैं आटे की लोई बनाकर ही रखती हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी रोटी बेल लूँ। और अब पूरी आटे की लोई मैं ऐसे ही बना लूँगी। मॉर्निंग में बच्चों की स्कूल रहती है, तो बच्चों को उठाना भी पड़ता है। इस वजह से टाइम ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और ज़्यादातर मेरे काम 9 बजे तक के ख़त्म हो जाते हैं। सुबह के जो काम होते हैं किचन से लेके क्लीनिंग तक, सब मैं 9 बजे तक के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए हमारे आटे की लोई बनके भी तैयार हो गई और जो सब्ज़ी है वो भी रेडी हो गई है। और एक साइड मेरे चावल भी पक चुके हैं और देखिए दाल भी एक साइड हो चुकी है। अब मेरा खाना बन चुका है, बस मुझे रोटी डालना है। चलिए अब कर लेते हैं रोटी बनाने की तैयारी। मैं गैस पे तो 2 तवे ही रखती हूँ, ताकि रोटी जल्दी जल्दी वो सिक जाए। इस वजह से मैं 2 तवे का यूज़ करती हूँ गैस पे। तो एक साथ मैं 2 तवे ही रखती हूँ और फटाफट रोटी बेल लेती हूँ। तो मुझे रोटी डालने में 10 मिनट लगते हैं, तो मेरी रोटी अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। चलिए तो हम बना लेते हैं पहले रोटियाँ। अभी करीब 6:45 हो रहे हैं और 7:30 बजे तक के तो मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है। फिर 7:30 बजे हम हमारा को उठाते हैं, उसका ब्रश वगैरह, उसका नहाना वगैरह रहता है। इस वजह से तो फिर वो बच्चा उठने भी नखरे करती है। और स्कूल का सुबह उसे उठाओ तो वो बहुत नाटक करती है, ब्रश करने, मुंह धोने उसे नहीं करना रहता है। पहले तो उसे सोने का बहाना मिलना चाहिए, बस थोड़ा सा सोने मिल जाए तो यही रहता है बच्चों का। और मॉर्निंग में तो सुबह स्कूल रहती है तो उनका दिल नहीं होता जाने। चलिए हमारी रोटी सिक रही है, देखिए फटाफट पूरी रोटियां सेक लेते हैं। मेरी रोटी बन चुकी थी। अब मैंने अमायरा के लिए पराठा सेक लिया है। आज उसे टिफ़िन में पराठा और जैम दूंगी, क्योंकि वो तो तेज़ सब्ज़ी खाती नहीं है और करेले तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। क्योंकि बड़े ही खाने के लिए करेले नखरे करते, तो वो तो बच्ची है, कड़ू है करके तो टिफ़िन वापस लेके आ जाएंगी। इसलिए उसके लिए पराठा सेक लेते हैं और उसको टिफ़िन में आज पराठा और जैम देंगे। देखिए उसका पराठा अच्छे से सिक चुका है। अब इसे हम अच्छे से पलटा के सेक लेंगे, ताकि वो पीछे से भी अच्छे से सिक जाए। और उसके टिफ़िन अब पैक कर लेते हैं। उसके टिफ़िन में मैं एक पहले पेपर रखती हूँ, ताकि जो
तेल है वो पेपर में ऑब्जर्व हो जाए, और जैम उसके साथ में, पराठे के साथ जैम रख दूँगी थोड़ा सा, तो पराठे से जैम खा लेती है। उसका टिफ़िन हो गया है रेडी। और उसे ऐसे पराठे तोड़ कर देना पड़ता है, उससे अगर एकदम पूरा पराठा रख दो तो वो टिफ़िन वापस लेकर आ जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि मम्मी मुझसे नहीं टूटता। इसलिए उसे टिफ़िन में जो भी चीज़ देती हूँ मैं, रोटी या फिर पराठे, उसे तोड़ कर ही देना पड़ता है, उसके 4 टुकड़े कर कर ही उसे देना पड़ता है। तो देखिए हमारा का टिफ़िन हो गया है रेडी। टिफ़िन और वाटर बॉटल हो गई है रेडी। अब हम टिफ़िन को रख देंगे बास्केट में। ये देखिए हमारा का हो गया टिफ़िन पैक। अब हम इसे बास्केट में रख देंगे। और देखिए मेरा किचन भी हो गया है क्लीन, पूरा मेरा किचन हो गया है साफ़। अब हम जाएंगे अमायरा को उठाने के लिए, उसे ब्रश वगैरह कराना है, नहलाना है, तो जल्दी चलते हैं उसे उठाने के लिए। देखिए अमायरा उठ गई थी, लेकिन ब्रश करने उसको नखरे आ रहे थे। ब्रश मैं अपने हाथ से करूँगी मम्मी, तो वो थोड़ा रो रही थी कि मुझे और सोना है। तो हो गई उसकी ब्रश वगैरह, उसका नहाना भी हो गया था। मैंने उसे नहला दिया और उसे नाश्ता करा दिया था, लेकिन नाश्ते में वो आधी रोटी ही खाती है, आधी रोटी छोड़ देती है, तो इसलिए उसे एक बनाना पकड़ा दिया था ताकि वो खा ले। तो कंघी करते करते उसे बनाना दे दिया था कि वो खा ले, लेकिन वो लेकर बैठी थी। जब तक वो उसका मूड नहीं होता कुछ चीज़ खाने का, वो खाती है नहीं, हाथ में पकड़ के बैठी है हमारा बनाना। अब पता नहीं कब खाएंगी, लेकिन स्कूल जाने तक के तो फिनिश कर लेती है। खा ली थी उसने, स्कूल जाने के टाइम तक उसका हो जाता है फिनिश। और देखिए अभी उसके मुंह में रोटी का बाइट है, धीरे धीरे चबा रही है, जबकि उसको नाश्ता कराए मुझे बहुत देर हो गई, फिर भी वो धीरे धीरे चबा रही है और जल्दी जल्दी नहीं खाती है वो। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि फिर इसे खिलाओ ही ना, रहने दो ऐसे ही। चलिए हो गई है हमारा तैयार स्कूल जाने के लिए। अब हमारा अपने पापा के साथ स्कूल जाएंगी। तो ये अपने अमायरा जा रही है अपने पापा के साथ स्कूल, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म अभी आया है ही नहीं, पता नहीं कब आएगा। स्कूल वाले बोल रहे थे कि 15 दिन और लगेंगे, इस वजह से आप उसको सिविल में ही भेजिए। तो चलिए जब तक हम सिविल से ही काम चला लेते हैं, जब यूनिफॉर्म आएगा तब यूनिफॉर्म पहना के उसे स्कूल भेजेंगे। वैसे अभी तक तो यूनिफॉर्म आ जाना चाहिए था, खैर छोड़िए। चलिए अमायरा चले गई है स्कूल। अब आ जाते हैं हम अपने काम पे लग जाते हैं। तो ये जो बास्केट है मैंने अमायरा के लिए अभी न्यू लाई हूँ कपड़ों के लिए, यही बास्केट लेने में गई थी तो मैंने लेकर आई हूँ। इसमें अच्छे सारे कपड़े आने के बाद भी जगह बची हुई है, बहुत सारी स्पेस है उसमें, और अच्छी क्वालिटी भी अच्छी है और अच्छी बास्केट है ना। इसमें आप अपने धुले हुए कपड़े भी रख सकते हैं, या फिर आप गंदे कपड़े जो है वॉशिंग वाले वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अमायरा के कपड़े रखी हुई इसमें डेली यूज़ के। और जो एक बास्केट है अमायरा की, ये यूज़ में नहीं आ रही है, तो इसे अब मैंने जो धोने वाले कपड़े होते हैं उसमें रख देंगे। चलिए अब हो गई है घर की भी क्लीनिंग, झाड़ू लगा ली मैंने घर में। अब बाहर जो है वो पानी जम जा रहा है बारिश के कारण, तो उसे झाड़ लेते हैं। और ये जो पेड़ों की जो झाड़ लगे हुए उसकी पत्तियां गिरी है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी कचरा हो जाता है, इसलिए पूरा क्लीन कर लेते हैं। और ये पानी जो हमारे स्लैब पे जम जा रहा है उसे निकाल लेते हैं। और क्योंकि बारिश लगातार हो ही रही है तो धूप नहीं निकल रही, तो स्लैब को भी सूखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसलिए स्लैब में पूरा पानी जमा हुआ रह रहा है। और वही पानी फिर अंदर पैरों से आता है अंदर, फिर वो टाइल्स पे निशान दिखते हैं, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं रोज़ पोछा लगा लेती हूँ। चलिए अब हम पोछा भी लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से। पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा ली हूँ, और चलिए कर लेते हैं पूरे घर की अच्छे से सफाई। डेली बरसात में तो डेली ही पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि जो पैर होते हैं गंदे वो अच्छे नहीं लगते टाइल्स पे, इस वजह से मैं डेली पोछा लगा लेती हूँ। नीचे तो हमारी बाई आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो नीचे का वो करके चले जाती है। चलिए अब हो गया हमारा झाड़ू और पोछा क्लीनिंग। अब जो मैंने बेडशीट निकाली थी वो बिछा लेते हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए, 8 दिन हो गए थे मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी, क्योंकि लगातार बारिश थी, कपड़े सुखाना ही है मुश्किल, तो कहाँ हम बेडशीट को सुखाते थे, इस वजह से मैंने बेडशीट को चेंज नहीं की थी। लेकिन अभी लगातार बारिश है, ऐसा सोचा कि कब तक बारिश रहेंगे और कब तक हम चेंज नहीं करेंगे चादर, तो इस वजह से मैंने निकाल ली हुआ बेडशीट। अभी इसे बिछा देते हैं, क्योंकि अगर फिर बेडशीट चेंज करो तो रूम में अलग ही रौनक आ जाती है, और एक ही एक बेडशीट को हम 8 दिन से 10 दिन ऊपर हो गए और देखते ही रहो तो ऐसा लगता है कि रूम कितना गंदा है और क्या चीज़ की कमी है। चल इस वजह से मैंने सोचा कि जाने दीजिए, बारिश अभी लगातार है ही, तो कब तक वही बेडशीट को यूज़ करें, तो
मैंने चेंज कर दी बेडशीट, और जो बेडशीट निकाली थी उसे भी धो के रख दी हूँ। और धो के रखने के बाद में तो बारिश का मौसम बना ही रह रहा है, इस वजह से हमको घर में ही कपड़े सुखाना पड़ रहा है, तो मैंने घर में ही उसको सुखाने डाल दी। देखिए हो गया है बेड रेडी। अब कर लेते हैं बाथरूम की क्लीनिंग। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और 8:30 बजे तक के मेरे आधे तो काम हो ही चुके हैं। अभी बाथरूम बचा है तो उसकी भी कर लेते हैं क्लीनिंग। बाथरूम की क्लीनिंग अगर नहीं करो तो फिर वो भी ऐसा लगता है कि क्या छूट गया घर में गंदा। तो घर पूरा साफ़ करने के बाद मैं रोज़ बाथरूम की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। बेसिंग तो रोज़ ही घसना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम फेस वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो गंदा दिखता है वाइट वाइट सा, इस वजह से उसे रोज़ ही क्लीन करते हैं। और रोज़ उसको धोते ही रहती हूँ, लेकिन अभी उसे अच्छे से और क्लीन कर लेते हैं। रोज़ तो मैं उसे पानी से धोती हूँ, लेकिन 2 या 3 दिन में मैं उसे लिक्विड डाल के ब्रश से घस लेती हूँ। चलिए हो गया हमारा बेसिंग क्लीनिंग। अब ये जो मिरर है इसमें पानी जम जाता है, उससे भी पोंछ लेते हैं। जो पानी के निशान दिखते हैं, दाग दिखते हैं आईने में, तो वो भी अच्छे नहीं लगते, उसे भी हम अच्छे से पोंछ लेंगे। और पोंछ के उसे भी अच्छे से चमका लेंगे। और जो ये एसेसरीज़ है स्टील की है, तो हम उस पर रखते हैं अपना सामान, तो उस पर पानी लग जाता है या फिर पानी के बूंदें गिर जाती है, तो वो उस पर दाग दिखते हैं वाइट वाइट से, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो उसे भी मैं क्लीन करते रहती हूँ, उसे पोंछ लेती हूँ ताकि वो न्यू दिखे। तो मेरा फेस वॉश हो गया था ख़त्म, तो वो उस पर रख रही थी, तो वो बार बार नीचे ही गिर जा रहा था, तो उसे फेंक देते हैं और वो दूसरा दूसरा हम निकाल लेंगे। तो इसलिए अच्छे से इसे पोंछ कर पहले पोंछ लेते हैं, फिर हम निकालेंगे अपना फेस वॉश। चलिए हो गई बाथरूम की भी, बाथरूम के मिरर की और एसेसरीज़ की क्लीनिंग। अब ये जो फेस वॉश था मेरा ख़त्म हो गया था, उसे मैं निकाल लेती हूँ ताकि यूज़ में आ जाए वाला, क्योंकि वो हो गया था खाली, तो बार बार नीचे गिर रहा था हवा से, इस वजह से उसको निकाल के मैंने फेंक दिया और ये नया वाला रख देंगे। मैं 2 दिन से सोच रही थी कि निकालूं निकालूं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि आज इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि बार बार हवा से वो गिर रहा है, उसे उठाओ फिर रखो, उस वजह से मैंने उसे फेंक कर नया निकाल लिया। चलिए हो गई हाँ हो गई हमारी बेसिंग की क्लीनिंग वगैरह। अब बाथरूम के जो ये मग और बाल्टी है, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, घस लेंगे पहले तो, फिर अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि हम लोग नहाते वगैरह है, पानी जाता है तो वो गंदी दिखती है, इस वजह से उसे भी अच्छे से घस के क्लीन कर लेंगे। क्योंकि अभी नहाना है, तो नहाने के पहले बाथरूम की क्लीनिंग हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा, फिर नहाने के बाद फिर बाथरूम क्लीन नहीं कर सकते, इसलिए चलो हो गई हमारी ये मग और बाल्टी की भी क्लीनिंग जल्दी से। और अब हम चले जाते हैं नहाने के लिए। देखिए नहाकर हम आ गए, हो गया हमारा नहाना। अभी सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं। 9:30 तक के मेरे काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। बस अब हमारा 1 या 1:30 बजे आ जाएंगी, तो उसको आते से पहले तो खाना नहीं रहता। आते से पहले वो जो स्कूल से आती है, जो टीचर उसे होमवर्क देती है, वही उसे करना होता है। तो आते से पहले वो होमवर्क करेंगी और बाद में ही वो खाना खाती है, तो अच्छा है। मैं बोलती भी उसे कि अभी तो बेटा थक कर आया आप स्कूल से, तो अभी रहने दो, लेकिन नहीं मम्मी मुझे करना है। जब उसका मूड रहता है वो कर लेती है, या फिर जब उसका मूड नहीं रहता है तो उसे अपन कितना भी बोलो बेटा होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, तो नहीं नहीं मम्मी, नहीं मम्मी करते रहती है। तो खैर अभी उसका टाइम होने का है, तब तक मैं नहाकर थोड़ा आराम कर लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग दोपहर में हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह से उठते हैं तो अमायरा भी सो जाती है, तो उसके साथ साथ मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर दिन भर कहाँ काम रहता है, इस वजह से हम दोनों सो जाते हैं। देखिए आ गई थी स्कूल से और लग गई थी अपने होमवर्क करने में। और जो ये पीछे कपड़े दिख रहे हैं आपको, ये मैंने बारिश के कारण अंदर अंदर सुखाने डाले हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी हमारा अपने होमवर्क में लग गई है आते से स्कूल से, तो इसे थोड़ा होमवर्क करा देते हैं। ऐसा ही मेरा दिन चले जाता है, मेरे काम तो 9 बजे तक के ख़त्म हो जाते हैं। यही मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। और डेली का मेरा ऐसा ही है कि मेरे काम 9 बजे तक के ख़त्म होकर मैं दोपहर में हम लोग आराम करते हैं थोड़ा। लाइन, स्लीपिंग लाइन लिखो।
चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।